तो फाइनली आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 को। और आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने यूनिट 1 के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता रहता है, तो इसको आप लोग बहुत ही अच्छे से देखना। और इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे इस वाले पोर्शन को पूरा कवर करेंगे। और देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने इसकी बेसिक सीरीज के ऊपर 3 पार्ट में वीडियो अपलोड कर दी है, जिसमें हम लोगों ने उन सभी चीजों को डिस्कस कर लिया है जो कि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर पूरे बिफार्मा केमिस्ट्री की जर्नी में यूज होने वाली है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को केमिस्ट्री के बेसिक्स नहीं पता है तो उसको देख लेना, बहुत ज्यादा हेल्पफुल वीडियो है। और अगर आप लोगों ने ऑलरेडी देख रखी है तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, तो इसके बारे में भी वैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, जो भी हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनके डेरिवेटिव्स होते हैं, उन्हीं को हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जहां पे आप लोगों को कार्बन और हाइड्रोजन साथ में देखने को मिले, जैसे हमारा CH4 हो गया, C2H6 हो गया, ठीक है, और CH3COOH हो गया। तो यहाँ पे देखो, जब आप लोगों को सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन देखने को मिलते हैं तो इसको हम लोग यहाँ पे अपना सिंपल हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और जब आप लोग को यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के साथ में हमारा जो है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सारे एलिमेंट्स भी देखने को मिले, ठीक है, तब हम लोग उसको यहाँ पे बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ठीक है, जैसे कि हमारा एसिटिक एसिड यानी कि CH3COOH। तो यहाँ पे आप लोग देखें तो कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और उसके साथ में ऑक्सीजन भी है। तो इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल हमारा हो गया हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। और ये सारा हमारा कंबाइंड फॉर्म में क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, जिसको हम लोग को अपनी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जर्नी में बहुत अच्छे से देखना है। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, यानी कि जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसको यहाँ पे किस तरीके से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। तो देखो, इसको ना हम लोग यहाँ पे 2 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला हो गया हमारे यहाँ पे एसाइक्लिक या फिर ओपन चेन, और दूसरा हो गया हमारे यहाँ पे साइक्लिक या फिर क्लोज्ड चेन। अब यहाँ पे देखना, जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग बात करते हैं प्रोपेन की बात करते हैं। ठीक है, अभी आप लोग को शायद समझ में नहीं आ रहा होगा प्रोपेन वगैरह, अभी हम लोग उस पर पूरा डिटेल वीडियो लाएंगे। ठीक है, IUPAC नॉमेनक्लेचर में सारी चीजें आराम से क्लियर हो जाएंगी। अभी आप लोग इसको ऐसे समझो कि प्रोपेन का स्ट्रक्चर हमारा कुछ ऐसा होता है। ठीक है, CH3 CH2, ठीक है, CH3। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो हमें जो है यहाँ पे 3 कार्बन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, और 3 कार्बन की यहाँ पे ओपन चेन है। तो जब आप लोग को यहाँ पे ओपन फॉर्म में कार्बन देखने को मिले तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसाइक्लिक या फिर ओपन चेन। ठीक है, क्लियर है। अभी देखो, इसके नाम वगैरह के बारे में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, उसको हम लोग यहाँ पे अपने आने वाले लेक्चर्स में प्रॉपर डिस्कस करेंगे। अभी आप लोग सिंपली समझो कि 3 कार्बन है, तीनों की यहाँ पे ओपन चेन है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओपन चेन या फिर एसाइक्लिक, यानी कि जो साइकिल ना हो, एसाइक्लिक। और वहीं पे बात करें हम लोग यहाँ पे अपने साइक्लिक या फिर क्लोज चेन के बारे में, तो यहाँ पे देखो सिंपली बस यही वाला जो स्ट्रक्चर है, अगर हम लोग यहाँ पे अपने दोनों लास्ट कार्बन को, यानी कि ये जो दोनों लास्ट वाले कार्बन है, अगर इन दोनों को आपस में जोड़ दे, यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर सेम है। ठीक है, 3 ही कार्बन होंगे। यहाँ पे देखो ये CH2 और हम लोगों ने क्या किया, देखो इन तीनों को ना, जैसे कि इन दोनों को आपस में क्या किया, यहाँ पे जोड़ दिया। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो गया, ये एक साइकिल बन गई। यानी कि इसको अगर हम लोग ऐसे बनाए तो यहाँ पे ये देखो ट्राइंगल की एक साइकिल बन गई। तो जब यहाँ पे जो है कि क्लोज चेन में देखने को मिले तो उसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक या फिर क्लोज चेन। अब देखो, ये यहाँ पे कितने भी कंपाउंड्स की हो सकती है, जैसे हम लोगों ने 3 को जोड़ा है तो यहाँ पे 4 भी हो सकते हैं, जैसे CH2, ठीक है, CH2, ठीक है, CH2। यहाँ पे ये हो गया हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लोब्यूटेन। अभी हम लोग इसको आने वाले लेक्चर्स में प्रॉपर डिस्कस करेंगे। अभी सिंपली समझो कि अगर आप लोग को साइकिल क्लोज चेन में देखने को मिले तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लिक चेन। और अगर आप लोग को ये चीज ओपन चेन में देखने को मिले तो उसको हम लोग बोलते हैं एसाइक्लिक या फिर ओपन चेन। अब ये यहाँ पे कितनी भी लंबी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि 3 की हो। ठीक है, 2 की भी हो सकती है, 4, 10, 15, कितने की भी हो सकती है। ठीक है, और उसी तरीके से साइकिल भी। तो एक बेसिक यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखो, इनके अंदर भी ना इनके कुछ सब टाइप्स हैं। जैसे कि एसाइक्लिक की बात करें तो यहाँ पे आपका सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, और वहीं साइक्लिक की बात करें, ठीक है, तो ये भी हमारा 2 सब पार्ट में डिवाइड है, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। और यहाँ पे होमोसाइक्लिक भी यहाँ पे 2 सब कैटेगरी में है, जिसमें हमारा हो गया एसाइक्लिक और एरोमेटिक। और एरोमेटिक भी हमारा बेंजेनॉइड और नॉन बेंजेनॉइड। अभी देखो, ये सारी चीजें हो सकता है आप लोग को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रही हो, लेकिन बहुत ईजी है। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे अब इन सबको एक एक करके डिटेल में देखते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे अपने एसाइक्लिक या फिर ओपन चेन कंपाउंड्स के बारे में, तो जैसा कि हम लोगों ने देखा, इन दीज कंपाउंड्स कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ओपन चेन। ठीक है, यानी यहाँ पे ये ओपन चेन होती है। यहाँ पे देखो, ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन दीज कंपाउंड्स द टर्मिनल कार्बन एटम्स आर कंप्लीटली फ्री, दे आर नॉट लिंक्ड विद ईच अदर। यानी यहाँ पे देखो, ये जो हमारे टर्मिनल कार्बन एटम्स होते हैं,
टर्मिनल मतलब क्या होता है, एंड, ठीक है। यानी कि ये जो दोनों एंड के कार्बन होते हैं ये दोनों आपस में फ्री होते हैं, ठीक है, लिंक नहीं होते, यानी एक दूसरे से जुड़े नहीं होते। और वहीं पे साइक्लिक में क्या होता है, देखो साइक्लिक में ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी ए साइक्लिक की स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। Initially, they were known as aliphatic compounds because they were derived from either animal or vegetable fats. यानी कि पहले के टाइम में ना हम लोग अपने जो है एसाइक्लिक या फिर ओपन चेन कंपाउंड्स को एलिफैटिक कंपाउंड्स बोलते थे, क्योंकि इनको ज्यादातर यहाँ पे जो एनिमल और वेजिटेबल फैट्स होते थे वहीं से डराइव किया जाता था, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ एसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में, तो इसको हम लोग यहाँ पे देखो दो अलग अलग कैटेगरी के बेस में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहला हो गया हमारा यहाँ पे जो है, अगर हम लोग चेन की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रेट चेन या फिर ब्रांच चेन, और दूसरा हो गया हमारे यहाँ पे डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड के बेस पे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चेन के बेस पे देखते हैं। देखो डबल बॉन्ड, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन, यानी कि सिंपल है। देखो स्ट्रेट चेन का मतलब क्या है कि हाइड्रोकार्बन इज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट चेन, यानी यहाँ पे सिंपल स्ट्रेट चेन होगी, ठीक है। यहाँ पे कोई भी ग्रुप वगैरह इसके साथ अटैच नहीं होगा। और वहीं ब्रांच चेन में क्या होगा, यहाँ पे देखो ये हमारी जो स्ट्रेट चेन है यहाँ पे आप लोग देखो तो इसके साथ ना एक ग्रुप अटैच हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, ब्रांचिंग हो गई। तो अगर ब्रांचिंग हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रांच चेन। बहुत ही सिंपल है ना। और क्लासिफिकेशन की बात करें जो कि हमारा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बेस पे है, तो यहाँ पे इसको हम लोग सिंपली सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें सैचुरेटेड क्या हो गया, जहां पे आप लोग नॉर्मल जो है सिंगल बॉन्ड देखने को मिले, जैसे कि हमारा ये वाला कंपाउंड है। और वहीं मान लो अगर किसी कंपाउंड में आप लोग को डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिले तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड। जैसे कि अगर हम लोग इसी का डबल बॉन्ड वाला बनाए, ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3 कार्बन ही रहेगा, CH3 डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड CH और CH3, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर हम लोग अपने इस वाले कंपाउंड को देखें तो यहाँ भी हमारे 3 कार्बन की ही चेन है, लेकिन यहाँ पे हमारा एक डबल बॉन्ड आ गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड भी देखने को मिल सकता है। और बात करें हम लोग यहाँ पे साइक्लिक या फिर क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स के बारे में, तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि अगर हमारे जो कार्बन एटम्स हैं वो यहाँ पे ज्वाइंट होकर एक साइकिल का फॉर्मेशन कर ले तो उसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक। यानी कि दीज कंपाउंड्स कंटेन वन और मोर क्लोज्ड चेन और रिंग्स ऑफ एटम्स इन देयर मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे देखो ये जो हमारी चेन है ना, ये हमारी एक भी हो सकती है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसके साथ यहाँ पे मतलब 2-3 चेन आपस में ज्वाइंट हो, जैसे कि हमारा यहाँ पे देखो तो ये हमारी 2 चेन हो गई, एक ये वाली, ठीक है। तो इस तरीके से भी हमें देखने को मिल सकते हैं। इन साइक्लिक कंपाउंड्स टर्मिनल कार्बन एटम्स आर लिंक्ड विथ ईच अदर एंड फॉर्म अ क्लोज्ड रिंग, ठीक है। यानी यहाँ पे देखो क्या होता है, ये जो टर्मिनल कार्बन एटम्स होते हैं ये दोनों आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं और हमारी एक साइकिल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल में हमारा हो गया हमारा यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन। अभी आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, इसको हम लोग यहाँ पे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। सिंपली आप लोग समझो कि साइकिल के फॉर्म में। अब यहाँ पे देखो ये ना हमारा बॉन्ड लाइन नोटेशन होता है। यहाँ पे देखो ये जो जहां पे एंड होता है ना, यहाँ पे हमारे कार्बन होते हैं, जैसे यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे, ठीक है। ये जहां पे आप लोग को बेंड दिखे, ठीक है, वहां पे कार्बन आप लोग ऐड कर लेना। और हम लोग यहाँ पे बात करें अपने साइक्लिक कंपाउंड्स के क्लासिफिकेशन के बारे में, तो इसको हम लोग यहाँ पे 2 टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला हो गया होमोसाइक्लिक और दूसरा हो गया हेटेरोसाइक्लिक। अब होमोसाइक्लिक क्या है, द रिंग्स इन दीज कंपाउंड्स आर इंटायरली मेड ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। देयर इज नो अदर एटम्स इज प्रेजेंट इन द क्लोज चेन, दे कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू। यहाँ पे देखो सबसे पहले आप लोग समझो कि यहाँ पे जो हमारा होमोसाइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो हमारी साइकिल है ना, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे इस वाले साइक्लोब्यूटेन को डिस्कस करें, ठीक है, इसको, तो यहाँ पे देखो ये हमारा ना होमोसाइक्लिक का एक एग्जांपल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो रिंग है, ठीक है, इसके अंदर के जो चारों एटम्स है वो हमारे कार्बन है। यहाँ पे देखो ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन और ये भी कार्बन। तो अगर इस तरह का कंपाउंड देखने को मिले जहां पे चारों कार्बन एटम्स हो तो उसको हम लोग बोलते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हेटेरोसाइक्लिक क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग यहीं पे देख लेते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे देखो अगर हम लोग मान लो इसी कार्बन को हटा के, ठीक है, यहाँ पे मान लो सल्फर, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन जोड़ दें इसी रिंग में, तो इसी को हम लोग बोलते हैं हेटेरोसाइक्लिक। यानी सिंपल है, होमोसाइक्लिक का मतलब जो हमारी रिंग है उसमें चारों कार्बन एटम होंगे, और हेटेरोसाइक्लिक मतलब हमारी जो रिंग है उसमें 1 या 2 कंपाउंड हमारे कार्बन को रिप्लेस कर देते हैं, जैसे कि हमारा सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यही सारे मोस्टली देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब होमोसाइक्लिक भी हमारे यहाँ पे 2 सब टाइप में डिवाइड है, ठीक है। पहला हो गया एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और दूसरा हो गया हमारा यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या है, देखो these are carbocyclic compounds which resembles the properties of aliphatic compounds, example cyclopropane, cyclobutane। यहाँ पे देखो सिंपली समझो कि जो हमारी एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स है, ठीक है, ये हमारे सबसे सिंपल होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, या फिर आप कह सकते हो कि सबसे सिंपल साइक्लिक या फिर क्लोज चेन कंपाउंड्स हैं। यानी यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे ना सिंपल हमारा जो है
आप लोग कह सकते हो कि देखो ये जो हमारे एलिफेटिक या फिर एसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, इन्हीं को अगर हम लोग यहाँ पे जोड़ देते हैं तो हमारा जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं एलिसाइक्लिक। यानी ये बहुत ही सिंपल होता है, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का चक्कर ज्यादा आप लोग को देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। और वहीं पे बात करें हम लोग अपने एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना, दीज आर द कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स विच कंटेन अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन एटम्स। यानी यहाँ पे देखो क्या होता है, ये जो हमारी साइकिल है ना, इसके अंदर आप लोग को अल्टरनेट का क्या मतलब है, देखो एक, ठीक है, फिर एक छोड़ के एक। अल्टरनेट का मतलब होता है कि एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल एक डबल। यहाँ पे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है हमारा बेंजीन रिंग। बेंजीन के बारे में आप लोगों ने थोड़ा बहुत तो सुन रखा होगा, ठीक है, बहुत ही फेमस रिंग होती है हमारी। तो यहाँ पे देखो होता क्या है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, देखो एक डबल एक सिंगल, फिर एक डबल एक सिंगल, एक डबल, ठीक है, और एक सिंगल। तो यहाँ पे जब अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड्स देखने को मिले तो उसको हम लोग बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। यहाँ पे देखो इनको ना, यहाँ पे एक कंडीशन होती है हैकल्स रूल, जिसको आप लोग को नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है। बल्कि ये जो हमारा पूरा एरोमेटिक कंपाउंड्स है इसको आप लोग को डिटेल में नेक्स्ट सेमेस्टर यानी कि थर्ड सेमेस्टर में ही पढ़ना है। तो ये ना हमारे हैकल्स रूल को फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे देखो इसका नाम एरोमेटिक क्यों पड़ा, क्योंकि ये जो हमारा एरोमेटिक है ये हमारा एक एरोमा वर्ड से डिराइव किया गया है, इसका मतलब होता है स्मेल। तो ये जो हमारे जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं इनके अंदर ना बहुत अच्छी स्मेल जो है, खुशबू देखने को मिलती है। अब यहाँ पे इनको भी हम लोग दो सब टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे हमारा हो गया बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स और नॉन बेंजेनॉइड। अब बेंजेनॉइड का मतलब क्या है, देखो ये हमारा बेंजीन से डिराइव हुआ है बेंजेनॉइड, यानी कि दीज कंपाउंड्स कंटेन वन और मोर फ्यूज्ड बेंजीन रिंग्स। यानी यहाँ पे जो हमारे बेंजेनॉइड कंपाउंड्स होते हैं यहाँ पे आप लोग को बेंजीन रिंग देखने को मिलेगी, जैसे हमारा बेंजीन भी इसका एग्जांपल होता है। और उसके बाद हमारा नेप्थलीन होता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो दो बेंजीन रिंग आप लोग को देखने को मिल रही है। अभी जो हमारा नेप्थलीन है, एंथ्रासीन है, इन सभी को आप लोग को अपने आने वाले सेमेस्टर में बहुत ज्यादा डिटेल में देखना है, ठीक है, इसकी पूरी सिंथेसिस पढ़नी है। अभी आप लोग को नए नए वर्ड लग रहे होंगे, बट आने वाले टाइम में आप लोग बिल्कुल फैमिलियर हो जाओगे, ठीक है। तो हमारा नेप्थलीन में दो बेंजीन रिंग हो गई, ठीक है। एंथ्रासीन में यहाँ पे आप लोग देखो तो तीन बेंजीन रिंग हमारी यहाँ पे प्रेजेंट है। और बात करें हम लोग यहाँ पे नॉन बेंजेनॉइड कंपाउंड्स के बारे में, तो यहाँ पे आप लोग देखो तो जो हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर यहाँ पे अदर हाईली अनसैचुरेटेड रिंग्स होती हैं इन द प्लेस ऑफ बेंजीन। यानी यहाँ पे देखो रिंग यहाँ पे भी होगी, ठीक है, दो तीन हो सकती है, लेकिन यहाँ पे जो हमारी रिंग है वो बेंजीन नहीं होगी। देखो बेंजीन रिंग की स्पेशल प्रॉपर्टी क्या होती है कि सबसे पहले इसमें आप लोग को 6 कार्बन एटम देखने को मिलेंगे, ठीक है, 6 कार्बन एटम, ठीक है। और यहाँ पे देखो अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स तो यहाँ भी है, ठीक है, तो आप लोग देखो एक, ठीक है, फिर इसको छोड़ के फिर एक, ठीक है, तो ये तो यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे बेंजीन रिंग नहीं होगी। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल हो गया हमारा यहाँ पे एजोलीन। और फाइनली हम लोग यहाँ पे बात करें अपने हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में, तो यहाँ पे देखो व्हेन वन और मोर हेटेरो एटम्स सच एज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एटसेट्रा आल्सो प्रेजेंट इन हाइड्रोकार्बन रिंग्स देन सच कंपाउंड्स आर नोन एज हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। यानी यहाँ पे देखो क्या होगा, जो हमारी साइकिल है ना इसके अंदर आप लोग को वैसे कार्बन तो होगा ही, लेकिन कार्बन के साथ साथ आप लोग को जो साइकिल है उसी के अंदर ही ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन, सल्फर, ये सारे अगर कंपाउंड्स भी देखने को मिले तो उसको हम लोग बोलते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। यहाँ पे देखो एक चीज आप लोग समझो, ये जहां भी आप लोग को जो है बेंड दिख रहा है, ठीक है, बेंड यानी ये देखो ये यहाँ से बेंड हो गया यहाँ से, तो यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट होता है। हम लोग उसको जनरली डिनोट नहीं करते हैं क्योंकि ये हमारा बॉन्ड लाइन नोटेशन होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कार्बन आप लोग जो है ऐड कर लेना। और जहां पे कार्बन नहीं होगा वहां पे आप लोग को जो है कोई भी एलिमेंट देखने को मिल जाएगा जो यहाँ पे होता है। अब जैसे हमारी फ्यूरॉन की रिंग हो गई, पायरॉल की रिंग हो गई, यार देखो इन सब के बारे में ना आप लोग को बहुत डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, बहुत ज्यादा। अभी फ्यूरॉन, पायरॉल अभी आप लोग को बहुत नया लग रहा होगा, लेकिन आने वाले सेमेस्टर्स में आप लोग को इसकी पूरी सिंथेसिस पढ़नी है, ठीक है, और इसके ऊपर पूरा यहाँ पे सेपरेट में 10 या 7 नंबर में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है हमारी फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। बाकी अभी तो कुछ पढ़ना नहीं है, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी आप लोग सिंपली समझो कि अगर रिंग के अंदर यहाँ पे कोई और भी एटम आ गया तो उसको हम लोग बोलते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो आई होप कि आप लोग को आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। बाकी लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था कि कार्बन हमारा यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड क्यों फॉर्म करता है, और आप में से यहाँ पे 2-3 लोगों को छोड़ के किसी ने आंसर तक ही नहीं दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले और सबसे सही आंसर दिया था अबू उबैद खान ने, ठीक है, तो उनकी कमेंट आप लोग देख सकते हो। बाकी आज का क्वेश्चन है, ठीक है, जो हमारी नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है, देखो गूगल करके मत बताना, ठीक है, चीटिंग नहीं करनी है आप लोग। आज का क्वेश्चन है IUPAC का फुल फॉर्म बताओ, ठीक है, क्या होता है। तो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग यहाँ पे अपनी IUPAC की सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, और मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।